हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है, जिसमें हम लोग देखिए कई सारे पार्ट पहले से कवर कर रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आपने उनको पहले नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगी कि आखिर ये चीज़ कैसे हो गई। अब हर एक वीडियो में हर एक चीज़ तो हम लोग बताएंगे नहीं, है ना, कि पता चले जो पहले लेक्चर में बताया उसको हम बार बार जो है 10 के 10 लेक्चर में बताते रहेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा बातों पर, सीधा आते हैं टॉपिक पर। और आज हम लोग प्रूफ जानेंगे कि जो फोकस दूरी होती है दर्पण की वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको पहले से भी पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आज हम लोग उसी का प्रूफ जानेंगे कि जो फोकस दूरी f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r/2, ठीक। इसका प्रूफ आज हम लोग जानेंगे आखिर ये कैसे होता है। बट उससे पहले उसमें जो कुछ टर्म्स यूज होंगे या फिर कहें कुछ मैथमेटिक्स यूज होने वाली है उसके प्रूफ में, उसके बारे में आपको पहले से बता देता हूं ताकि आपको वहां पर कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। तो आप थोड़ी सी चीज़ें याद रखेंगे। आप सपोज करिए कि आपके पास ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इस समांतर रेखा को मैं L1 नाम दे देता हूँ और इस समांतर रेखा को मैं नाम दे देता हूँ L2, ठीक। ये दोनों की दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं और इनको एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है उस तरीके से, ठीक। एक तिरछी रेखा जो है इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही होती है। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं ना, ये वाले कोण, ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन कोणों का जो एक पर्टिकुलर नेम है, इन कोणों को कहा जाता है क्या, एकांतर कोण। क्या कहा जाता है, एकांतर कोण। इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जब भी ये दो रेखाएं समांतर होंगी तो जब भी इस तरीके का जेड आपको कहीं भी बना दिखे मिलेगा तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरीके से ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के भी बराबर हो जाए क्योंकि ये भी तो एकांतर कोण है। तो ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो इस फॉर्मूले में जो है या फिर इस फॉर्मूले के डेरिवेशन या प्रूफ में यूज होगा। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। मैं मान के चलता हूँ ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। तो जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है ना तो इनके विपरीत कोण बराबर होते हैं। जैसे इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कब बराबर होंगे, अगर ये भुजाएं बराबर हैं तब। यानी कहने का मतलब अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। अगर उल्टा भी कहा जाए, कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी ना, दोनों बातें सही होंगी। तो चलिए इन दो बातों को याद रखते हुए आइए आज हम लोग जानेंगे इस F = R/2 का प्रूफ, या फिर कैसे सिद्ध करेंगे कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। फिर हम लोग जानेंगे इसका प्रूफ। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रूफ। यानी कि F = R/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कैसे होती है आज हम लोग उसका प्रूफ जानेंगे। तो प्रूफ जानने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक। और इसके ओर आपको पता है पेंट कर दिया जाता है रेड ऑक्साइड का, है ना, पारे की कलाई की जाती है। और ये मान लेते हमारे पास मुख्य अक्ष है और यहाँ पे मेरा वक्रता केंद्र होगा और इसके ठीक बीचों बीच में होगा फोकस, ठीक। और ये हो गया मेरा ध्रुव। ये सारी टर्म्स आपको पहले से ही पता है। मैं मान के चलता हूँ इस बिंदु ए से एक किरण चली है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और आपको शायद पता ही होगा कि जो मुख्य अक्ष की समांतर जाती है किरण वो परावर्तित होकर हमेशा फोकस से ही जाती है, ये आपको पता है, ठीक। अब देखिए चीज़ को, यहाँ पर एक चीज़ और हम यूज करेंगे अभी। आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि मान लिया आपतित किरण हुई, परावर्तित होने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट गई। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम लोग अभिलंब खींचते हैं तो ये दोनों कोण को क्या कहते हैं, ये कोण मेरा आपतन कोण होता है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक अभिलंब खींचूँ कुछ इस तरीके से, देखिए अभिलंब मैं खींच रहा हूँ, ठीक। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे,
ठीक है। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखिएगा अपनी कॉपी पर, तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा होगा आपको। तो मैं इन दोनों कोणों को मैं नाम दे देता हूँ। इस कोण को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ, और इस एंगल को मैं 3 और इस एंगल को मैं 4 नाम दे देता हूँ, ठीक। और इस पॉइंट को ऐसा करते एम नाम दे देते हैं, और बाकी तो ज़रूरत नहीं है कहीं भी। चलिए ठीक है, इतना आपको मुझे लग रहा है क्लियर होगा, ठीक है। अब मुझे पता होता है कि जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। बट एक बात आपको मैं और बता दूं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, और 100% इम्पोर्टेंट है, आता भी एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका प्रूफ आप केवल इस तरीके से नहीं दे सकते, थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा। अब आपको पता है कि इसके बारे में आपको कैसे लिखना है ना, क्योंकि आप लोग तो शादी ब्याह के लायक लगभग होने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है ये सारी कहानी आप कर पाएंगे कि क्या लिखना है ना। तो आपको कैसे लिखना मैं बता देता हूँ कि मैना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जो बिंदु A से चलती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, ठीक। बाकी आप आगे समझेंगे, आगे क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए एंगल 1 = एंगल 2, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि देखिए एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर हो गए, ठीक है। बट मुझे लग रहा है, जो मैंने आपको भी एक बात और बताई थी कि जब भी आपका जेड बनना होगा तो ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जेड बना हुआ है, ये और ये बना हुआ है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 3, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड एंगल 1 = एंगल 3। अभी क्यों बराबर होंगे, आप रीजन लिख सकते हैं, ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, इसीलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, मतलब कि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर ठहरे ही, और ये दोनों भी बराबर हैं। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे? भाई सीधी सी बात है, बराबर होंगे। ये दोनों बराबर हैं, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, तो सॉरी एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। इन दोनों का यूज करके आप कह सकते हैं कि 2 और 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 1 व 2 से मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। अब देखिए इससे एक निष्कर्ष निकला है। क्या निष्कर्ष निकला है? एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हैं। और आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, ये वाले, तो इनकी विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर ये दोनों कोण त्रिभुज CFM में बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा FM और इस कोण के सामने की भुजा CF दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इस बात को लिखें, इसका मतलब है कि त्रिभुज CFM एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। इस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो CF है वो बराबर हो जाएगा MF के। बताइए यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने देखा कि दोनों कोण आपस में बराबर थे, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 3 1 के बराबर था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। जैसे ही ये दोनों बराबर हो गए तो त्रिभुज CFM है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसकी जो CF और MF भुजाएं क्या है, बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद एक लाइन और लिखनी है और लगभग आपका प्रूफ हो चुका है। देखिए क्या है, आपको पता है मैंने सबसे पहले आते यही बताया था कि एक गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो ये जो पॉइंट होंगे ना M और P, ये लगभग दोनों एक दूसरे के निकट होंगे। क्या होंगे, लगभग पास होंगे। मैंने बताया था एक छोटा सा गोला हो तो उसमें काट के इतू सा जो है बनाया जाता है दर्पण। तो ये दो पॉइंट आपको नहीं लग रहा कि लगभग एक ही पास में हो जाएंगे, निकट ही होंगे लगभग। या फिर आप इस बात को लिखिए कि यदि जो पॉइंट M है वो पॉइंट P पर हो, इस बात को लिखिए, यदि
MP पर हो। या फिर आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मुझे पता है कि दर्पण छोटा सा तो कटा होता है इतना सा, तो ये लगभग ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही होंगे। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट M जो है P पर आ गया तो ये जो FM है किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा PF के। भाई अगर इस पॉइंट को हम उठा के यहाँ पे ले आएँ तो ये FM जो है PF के बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो MF है वो बराबर हो जाएगा PF के, ठीक है। मतलब ये MF बराबर हो गया PF के, और MF किसके बराबर था, MF बराबर था CF के। तो मैं कह सकता हूँ कि CF और PF भी बराबर होंगे। भाई ये दूरी जो है इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर थी, तो मतलब PF और CF भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो CF और PF आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस आपका प्रूफ हो चुका है। आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको थोड़ा सर्फ कर देता हूँ। देखिए बस एक लाइन का प्रूफ और बचा है। देखिए आप क्या करिए, आप CP को लिखिए। देखिए CP को क्या लिख सकते हैं, अब आप क्या करिए CP बराबर लिखिए। देखिए CP बराबर क्या लिख सकते हैं, CP बराबर लिख सकते हैं CF प्लस FP, इसको लिख सकते हैं CF प्लस FP। और क्वेश्चन में मैंने देखा कि CF और PF बराबर है, तो मैं CF को हटा के PF लिख देता हूँ। CF को हटा के मैं PF लिख देता हूँ, और ये भी PF है, तो कितने हो गए, 2PF हो गए। अब मुझे बताओ जरा CP है क्या, ध्यान से देखो। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। और ध्रुव से फोकस तक की डिस्टेंस यानी PF को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और अगर ये डिवाइड में आ जाए तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा R/2। और मुझे यही क्या है, प्रूफ करना था, ठीक है, कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी ओवरऑल इसमें आपको क्या करना था, इन दो भुजाओं को बराबर दिखाना था। ये दो भुजाएं कब बराबर होंगी, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, क्योंकि ये दो पॉइंट लगभग निकट ही होते हैं। और ये भुजा इसके बराबर क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। और ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कहीं डाउट रह गया होगा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर से देखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रूफ अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को या फिर जो पढ़ने वाले हैं आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए इतनी देखिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। और पढ़ते रहिए, देखिए अदरवाइज आपको पता है अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, समझिए ना।